दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। शराब नीति में घोटाले को लेकर सीबीआई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में मनीष सिसोदिया से आज भी सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हुई, जहां पर पहुंचने के लिए मनीष सिसोदिया पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का हुजूम लेकर सड़कों पर उतरे और पूरे जोशो खरोश के साथ वो सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। ऐसे में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया को जेल भी हो सकती है, ऐसा लग रहा है। हालांकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, उसी बीच अब बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं और उसकी वजह मनीष सिसोदिया ही हैं। जी हां, मनीष सिसोदिया के कारण बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी पर मुकदमा चलाए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने मानहानि का केस बीजेपी नेताओं पर दर्ज कराया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिला-जुला फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी की याचिका खारिज कर दी है, लेकिन विधायक विजेंद्र गुप्ता को उन्होंने राहत दी है। इन दोनों के खिलाफ सिसोदिया ने निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों ने मामले में कोर्ट की तरफ से जारी समन को चुनौती दी थी। इस आदेश का मतलब यह है कि तिवारी को निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मुकदमा फिलहाल अब नहीं चलेगा। दिल्ली में स्कूल भवन निर्माण में कथित घोटाले को लेकर दोनों बीजेपी नेताओं ने सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मानहानि का मुकदमा दायर कराया था। 28 नवंबर 2019 को निचली अदालत ने मुकदमा स्वीकार करते हुए दोनों को समन जारी किया था, लेकिन इस मामले में दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट से मुकदमा रद्द करने की मांग की थी, लेकिन दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की मांग को ठुकरा दिया। पिछले साल बीजेपी नेताओं की अपील को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। पिछले महीने मामले पर बहस हुई। 22 सितंबर को जस्टिस यस अब्दुल नजीर और बी रामासुब्रमणियन की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और अब इस मामले में फैसला सुना दिया गया है। मनोज तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया गया है, जबकि विजेंद्र गुप्ता को राहत मिली है। मतलब अब मनोज तिवारी पर मुकदमा चलेगा और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ फैसला और कब आता है। बहरहाल मनीष सिसोदिया के साथ साथ अब उनकी वजह से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें किसको राहत मिलती है और किसको सजा होती है।